शुक्र है मानसी। अगर आप देखें तो आज की क्लोजिंग वैसे तो देखिए फर्स्ट हाफ पूरी तरह से बजट और बजट के दबदबे के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे सेकंड हाफ में अडानी के शेयर्स के अंदर क्रैक आना शुरू हुआ, बाजार ने बजट के उस जोश वाले माहौल को छोड़ते हुए वापस पेसिमिस्टिक हुआ और लगातार हमने फिर गिरावट बनते हुए देखी है। अब अपनी स्क्रीन पर साफ देख पा रहे हैं इस समय सेंसेक्स जो है वो आपको लाल निशान हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर 17,600 के आसपास की क्लोजिंग मिल रही है। आज एक बार के लिए हम 18,000 की दहलीज तक पहुंच गए थे, लेकिन उसका फिसल के 17,600 पे कर रहे हैं क्लोज। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले आपको हमारे मेहमान भी बता रहे थे, अभी क्रिटिकल लेवल्स टूटना बाकी है, तो उम्मीद तो करते हैं कि आज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट थोड़ा और सेटल होगा, क्योंकि एफएमसी की बैठक के जो फैसला है वो भी बाजार के पास अब डिस्काउंट करने के लिए होगा। आप अपनी स्क्रीन पर सभी एडवांस डिक्लाइन को भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ देख पा रहे हैं इस समय के बढ़ने और गिरने वाले शेयर कौन कौन से हैं। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज दिन अच्छा नहीं था। 6 शेयर के मुकाबले 14 शेयर ऐसे थे जो कि आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, या फिर मैं ये बोलूंगा कि अपने हाई से ज्यादा टूटे हैं। आपको ऐसी संख्या थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। आज अडानी एंटरप्राइजेस 1 मिनट के लिए तो 30% ये गिरावट के साथ हुआ था इस समय ट्रेड, लेकिन आज क्लोज होते होते करीब इसमें भी 29% के आसपास की गिरावट थी। इसके अलावा जो और शेयर थे अडानी ग्रुप में, उसमें अडानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा, क्योंकि एफ&ओ के शेयर्स हैं, टिपिकली इनके अंदर ज़्यादा तेज मोमेंटम आया था, ये वापस क्रैक हुए हैं, इसलिए चिंता थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब कल क्या होगा। क्या अडानी ग्रुप के अंदर फिर से गिरावट आई तो बाजार फिर से भी टूट सकता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अडानी के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बीपीसीएल, यूपीएल, कोल इंडिया, एमएनएम, ये कुछ वो शेयर्स भी थे जो अपने डेज लो पे जाके बंद हो रहे हैं। हालांकि बजट में प्रोत्साहन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और भी कई सारे पॉलिसीज को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन ऐसा इन शेयर्स के आज के ट्रेडिंग से लग नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चारों तरफ गिरावट ही गिरावट थी। मैं सिर्फ निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में बात करूं तो सिगरेट के ऊपर एक ड्यूटीज लगी है, उसके बावजूद भी आईटीसी हरे निशान में जाके बंद हुआ है। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2% तक की हमको तेजी आती हुई दिखी है। टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक जो कि बैंकिंग में दिग्गज है, इन सभी ने हरे निशान में आके क्लोजिंग की है। आते हम जरा ये चेक करते हैं कि टिपिकली बैंक स्टॉक्स में क्या हुआ है, क्योंकि बैंक के साथ अडानी को काफी हद तक कनेक्ट किया जाता है। अगर आप वहां पे स्टॉक्स देखेंगे तो सिर्फ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो आपको सिर्फ लाल निशान में दिखेंगे। सबसे ज्यादा टूटने वाला एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जो कि आज काफी कमजोरी के साथ जाके बंद हुए हैं। फिर हमने छोटे मझोले शेयर्स भी खंगाले कि एक्चुअली वहां पे कैसे ट्रेड हो रहा है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी के अंदर पास जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो इंडेक्स करीब 1% टूटा है। ऊपरी स्तर से तो खैर 2-2.5% आप मान लीजिए, लेकिन स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्स फाइनेंशियल के अंदर आज 10% तक की गिरावट दिखी। कैनरा बैंक टूटा, पीएनबी टूटा, यूनियन बैंक टूटा। ये सारे वो बैंकिंग है जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस में है, थोड़े सरकारी बैंक भी है। ये सब के सब अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बकायदा डेज लो पे जाके उन्होंने बंद किया है। इसके अलावा बीएचईएल, ट्राइडेंट, एबी कैपिटल, आरईसी जैसे कुछ एक और शेयर है जिनका अडानी से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें भी गिरावट डेज लो तक की जारी रही थी। इसी कड़ी में जो बढ़ने वाले शेयर्स थे मिड कैप कैटेगरी में, वो था इंडियन होटल्स। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है टूरिज्म को बढ़ावा देने की, 50 नए जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसलिए इंडियन होटल्स का बढ़ना आज थोड़ा लाजमी दिख रहा था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मोबाइल पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार एग्जम्प्ट कर रही है, डिक्सन का चलना लाजमी था और ये भी अच्छा चला। गुजरात गैस, पॉलीकैब, जो ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार का एक बड़ा विजन है, वो आज तस्वीरों में दिख रहा था। 19,500 करोड़ का तो सिर्फ हाइड्रोजन मिशन ही है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ज्यादातर जो गैस बेस्ड स्टॉक्स हैं वो भी आपको चलते हुए दिखे। वरुण बेवरेजेस, साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अरविंदो फार्मा, ये कुछ एक और शेयर थे मिड कैप कैटेगरी के जो आज आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के क्रक्स ऑफ द स्टोरी या फिर बजट के अंदर ये हुआ ये है कि आज बजट अच्छा, मार्केट भी ठीक था। अगर अडानी वाले प्रपोर्शन को हटा दिया जाए तो अडानी के शेयर गिरने से मूड और माहौल मार्केट का खराब हुआ, जिसकी वजह से आज इस तरह की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 1 से 2 दिन अभी हमारे पास और हैं, ट्रिगर्स और हैं, जैसे एफएमसी की बैठक है और फिर हमारा आरबीआई भी इस पे सोचेगा कि कुछ करना है कि नहीं करना। ये सारी चीजें अभी भी पेंडिंग है, तो अगले 2 दिन भी काफी एक्शन रहने वाला है मार्केट के अंदर। फिलहाल इस कार्यक्रम से, इस खास कवरेज से हमारी बजट की मार्केट को लेकर इतना है।